सो हेलो एवरीवन। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो हमेशा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो क्यों आता है जी, इस चीज को समझते हैं। देखिए, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इन टू ए, बट जैसे ही इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू के इन टू एम ए आता है। बट यहाँ पे के का वैल्यू 1 था, दैट्स वाई अपन एफ की वैल्यू क्या लिख देते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम इन टू ए लिखते हैं, है ना। याद करो, जब अपन ने ग्रेविटेशन पढ़ा था, क्या ग्रेविटेशन, तो वहां पे क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, राइट, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जब अपन इसको कंबाइन कर रहे हैं तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, है ना। और अपने को यहाँ पता है जब इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल जी, है ना। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही तो है, एफ इज इक्वल्स टू जी टाइम्स ऑफ m1 m2 बाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे देखो आपने पढ़ा v इज प्रोपोर्शनल टू i, बट यहाँ भी जब इक्वल टू में कन्वर्ट करते हो तो क्या आ रहा, v इज इक्वल्स टू i इंटू आर। तो ये r जो है, ये स्पेसिफिक, दैट मीन्स ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही तो है। और देखें, जस्ट अभी क्या पढ़ा, r इज प्रोपोर्शनल टू l, राइट। और फिर अपन ने क्या देखा, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब इसको कंबाइन करते हैं तो r इज प्रोपोर्शनल टू l बाई a होता है, बट जैसे इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, r इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं बताओ। देखो जी, याद करो, जस्ट जो भी अपन ने एक्टिविटी करा था कि जो v बाई आई का जो रेशियो वो हर बार सेम आ रहा था, क्या याद आ रहा है। जैसे मान लेते हैं अपन, अगर वोल्टेज जो है ना अपना 6 वोल्ट है और करंट की वैल्यू कितना है, 2 है जी। अगर अपने पास ये 9 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लो ये 15 है तो ये कितना है, 5 है करंट का वैल्यू। तो दैट मीन्स देखोगे, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। यानी जो v है, यहाँ से रिलेशन क्या था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तो वही तो हो रहा है, v बढ़ रहा है तो i भी तो बढ़ रहा है। लेकिन जब इक्वल टू कन्वर्ट करो, जब इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या 6 का जो वैल्यू है क्या वो 2 के बराबर है, क्या 6 का वैल्यू 2 के बराबर है, नहीं है। तो ये कब इक्वल होगा बताओ, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैं ये 3 लिख दूंगा तो हो जाएगा काम, बिल्कुल हो जाएगा। वैसे ही क्या 9 का वैल्यू 3 के बराबर है, नहीं है, बट अगर मैं यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अपना काम हो जाएगा। फिर वैसे सिमिलरली क्या 15 जो है, क्या क्या ये 5 के बराबर है, नहीं है, तो क्या मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं बराबर हो जाएगा। और यही तो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यही है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दैट मीन्स अपन एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि भाई ये क्या रिलेशन होता है। दैट मीन्स किसी चीज को बढ़ाने से कोई चीज बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो अपन रिलेशन लिखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं ना, तो अपने को कोई ना कोई एक ऐसा फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर चाहिए होता है जो उस इक्वेशन को बैलेंस्ड कर पाता है। समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ही हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं। क्या ये सारे बच्चे को अच्छे से क्लियर हुआ। मुझे लगता है शायद ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। क्या इससे पहले आपको पता था कि ऐसा क्यों करते हैं। तो क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया भाई, चमका कि नहीं चमका। अगर नहीं चमका तो वापस देखो इस चीज को, चूंकि काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ओके, देन बाय बाय एंड टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।